Don't miss our special coverage, The Battle for States, only on News Mobile. We will tell you the ground reports from the 5 states and expert analysis. Keep on watching News Mobile and follow our Twitter and Facebook feed. We will keep you posted on every bit of this big political story, only on News Mobile. चमक उठे हैं सलासिल तो हमने ये जाना है कि अब शहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तसव्वुर शाम शहर में जीते हैं, गिरफ्त साए दीवार उधर में जीते हैं। Hello and welcome to this News Mobile exclusive. We are covering the battle for states. Last time you caught us in Amritsar where we took the train, and this time we're headed to Aligarh, but on a road trip. On the way, we're here at Kheragaon and we're asking people what they feel about the upcoming elections. So let's go ahead and take a look. We're at this dhaba and we're surrounded with the local shop owners who run these shops here. A true example of the small scale economies of the country, the rural economy. Let's ask these people what they feel about the upcoming elections. Sir, Amit ji, आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? मोदी। आप किसको वोट देंगे? मोदी। आप सब किसको वोट देंगे? मोदी। बीजेपी। मोदी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे सब बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। चलिए एक बात बताइए, आप बीजेपी को ही क्यों वोट देना चाहते हैं? वो देश के लिए अच्छा नागरिक है, वो देश के लिए काम करता है, अपने लिए ना सोच के वो देश के लिए सोचता है, इसलिए वोट देंगे। और आपको क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी सर जी। हाँ, लेकिन आप सब बीजेपी को तो वोट देना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्या कारण है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। स्वच्छ भारत आपका कारण है? अच्छे लोगों के लिए वोट। अच्छे लोगों के लिए। हाँ जी, मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर रहते हैं खेरागांव में, यहाँ पर अभी मोदी जी ने अभी ये नोटबंदी की पॉलिसी लागू की थी, तो आपको इससे कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। जो कुछ किया उन्होंने सही किया और अच्छे के लिए किया। आपको क्या लगता है कि यूपी के आने वाले इलेक्शन जो है, यूपी के आने वाले चुनाव बाद में आने वाले दोबारा जब देश के लिए जब चुनाव होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है? उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और रहेगी मोदी सरकार ही रहेगी। अगली बार भी मोदी सरकार आएगी, इस बार भी यूपी में मोदी और स्टेट में उसमें केंद्र में भी मोदी। केंद्र में भी मोदी सरकार ही आएगी अगली बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द सपोर्टर्स हियर आर नॉट ओनली बिलीविंग दैट दे विल that the Modi government will come back to power in the general election, but they will also undoubtedly win the UP election. आपको समाजवादी पार्टी के बारे में क्या लगता है? वो साहब सबके सब लुटेरे हैं, वो कोई नेता नहीं है, सभी झूठ बोलते हैं। बाप की गद्दी तक छना लें तो हमारा क्यों नहीं छनाएंगे? वो हमारा धन भी छनाएंगे जब अपनी बाप की गद्दी छना ली उसने। अब अच्छी पार्टी है, उससे हमें कोई लाभ नहीं है। हम तो भैया बीजेपी के आदमी है और बीजेपी को ही वोट देंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में आपके क्या ख्याल है? पहले से ही अपने क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, पूरे यूपी का लेके चलना चाहिए। केंद्र में बैठा है, सबको लेके साथ चल रहा है, इसी प्रकार उसको भी सोचना चाहिए पूरी यूपी के बारे में। जो अपना क्षेत्र सोचता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अच्छा, एक बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि खेरागांव भाजपा को ही वोट देगा, लेकिन क्या ये बात यूपी के लिए कही जा सकती है? यूपी के लिए तो कहना चाहिए बहुमत से आएगी बीजेपी, फुल बहुमत से आएगी। बहुमत से पार जाएगी, 300 से ऊपर आएगी बीजेपी। In the battle for states, now we have reached Aligarh, and behind me, as you can see, it's Aligarh Muslim University. Today we are going to find out what's the political climate of Uttar Pradesh and its politics. So we have with us Professor M.K. Zaman, Professor of History in Aligarh Muslim University. So what do you think about this UP elections? I mean, my intention, my aim is to to defeat the non-secular parties like BJP and others. And in fact, I wish, and I think we should support all those who are opposed to the BJP. And one good thing that happened in UP is Congress. Congress and Akhilesh came together, so our intention will be to give them and make them success. And Samajwadi Party and BSP always has a stiff combination. So what do you think BSP stands in Aligarh? See, BSP in the last time when she became the chief minister, she has all our trust and everything is gone on her, because the only concentration of her was making her own statues. So that is why I feel that BSP is no more our party. So what is the first thing you expect from the government as soon as they come into power?
better. I mean, whatever he was doing, he should continue the same thing. So on the scale of 1 to 10, how will you scale the performance of Akhilesh government in the last 10 years? 8 and sometimes even 9. आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? जीते कोई भी, लेकिन जो भी बने वो अच्छी पॉलिटिशियन हमारे अच्छे हों, जो भी पढ़े वो पढ़ा लिखा हमारी गवर्नमेंट आए, कोई जाहिल हम नहीं चाहते है, क्योंकि जो वो प्रेजेंट करना चाहे अपनी बात को, वो जाहिर सी बात है लिटरेट पर्सन अच्छे से कर सकता है। और सबसे अच्छा पहला पॉइंट ये है कि हमें ऐसी रिलीजन चाहिए जो रिलीजन बेस्ड, मतलब ऐसी पॉलिटिक्स चाहिए जो रिलीजन बेस्ड ना हो, जो मतलब फ्री ऑफ माइंड हो, दोनों को इक्वल समझे। और हमारी जो पॉलिटिक्स होती हैं आजकल हमारे जो टाइम में हो रही हैं, वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम पे चल रही है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो गवर्नमेंट आए, चाहे वो राहुल गांधी की आए, चाहे वो अखिलेश की आए, चाहे मोदी की आए, किसी की भी आए एक्सपेक्ट, वो हमारे लिए एजुकेशन के लिए अच्छा प्रूफ हो बस। आपको अगर किसी के लिए वोट देना होगा तो आप यूपी इलेक्शन में किसे वोट देंगे? मैं वोट अगर देना चाहूँगी तो अभी तो पता नहीं, डिसाइड नहीं किया है किसी को वोट, किसको वोट देना है, लेकिन मेरा पर्सनल वोट ऑफ कोर्स राहुल गांधी को जाएगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, बस इसलिए। थैंक यू। देखिए सिचुएशन जैसे कि बनी हुई है यूपी में इस वक्त, गठबंधन हुआ है, बीजेपी भी लड़ रही है और पार्टियाँ हैं। मुस्लिम इस टाइम जो मुद्दा उठा हुआ है मुस्लिम, हर तरफ मुस्लिम कि मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ है या किस तरफ जाना है, तो ये कह पाना मुश्किल है कि कौन इस टाइम जीत रहा है। आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश और राहुल का जो ये गठबंधन है वो सफल होगा, सफल नहीं होगा? आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि जो इन्होंने गठबंधन किया है वो कांग्रेस की मजबूरी रही होगी ज़रूर कोई ना कोई, क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन यूपी में पिछले 27-28 साल से बेकार थी, तो इन लोगों को सपा का दामन थामना भी ज़रूरी था। और अखिलेश ने, जहाँ तक मेरा कहना है, हमें मानना है कि अखिलेश ने काफ़ी कुछ काम किया है यूथ के लिए भी, और आप देखते हैं ऐसे डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। मेरा पर्सनली ये देखा कि मेरे काफ़ी टाइम से यूपी में काफ़ी जॉब्स आ रही हैं, हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसमें। आपको क्या लगता है कि जो भी सरकार यूपी में बनती है उसका आने वाले केंद्र के चुनाव में क्या प्रभाव होगा? देखिए ये इस टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 की जो लोकसभा का चुनाव है वो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ यूपी के विधानसभा चुनाव पे निर्भर है, काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो उनका 19 का रास्ता बिल्कुल साफ़ होगा। सर, जो आने वाले इलेक्शंस हैं इसमें आप किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो देखा है नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, और ब्लैक मनी पे और भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे, इन सब पे बैन लगा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, ये लोग भी बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं, तो उसके बारे में उनको आप मौका नहीं देना चाहते? हाँ, नहीं, कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन इनके जो आपने पहले भी देखा होगा, इनके काम जो हैं वो आए दिन स्कैंडल और ये सब करप्शन के वो सब केसेस खुलते रहते हैं। कोई पैसे लेके टिकट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं गुंडागर्दी है किसी पार्टी में, ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए इनको मतलब सभी लोगों को देखते हुए लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। और वर्ल्ड में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना शो किया है कि इंडिया की जो है पोजीशन ऊपर उठाया इंडिया को। जी, इस बारे में मैं सर ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव ही ज़्यादा चांसेस हैं उनके, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है, मतलब इतने बड़े लेवल पर उनका काम दिख रहा है लोगों को, इसलिए ज़्यादा मतलब चांस जो है वो अखिलेश यादव के ही हैं। और मैं जो है चाहता हूँ कि अखिलेश यादव भी बने। क्यों? क्योंकि उनके साथ यूथ बहुत ज़्यादा है, और यूथ जिसके साथ होता है वो कामयाबी होता है। हर लीडर के साथ अगर यूथ होगा तो वो कामयाबी होगा। मुझे लगता है सर आने वाली सरकार अगर अखिलेश यादव साहब की होती है तो हमें लगता है कि हमारे लिए और फ्यूचर उससे बहुत अच्छा हो सकता है स्टूडेंट का, क्योंकि वो हमारे पिछले 5 सालों से बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट की बहुत हेल्प करते हैं, किसानों की हेल्प करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो सियासत में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो गरीबों की हमदर्दी करें, जो स्टूडेंट की हेल्प करें, ताकि ये जो हमारे जो नौजवान हैं जब आप अच्छी तरीके से जब इल्म हासिल करेंगे, तालीम हासिल करेंगे, ताकि ये फ्यूचर अपना संवार सकें। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे अखिलेश साहब ने पिछले साल से या 5 सालों से चला रहे हैं और स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं तरह तरह से, और सोशल मीडिया में भी काफ़ी तरीके से तरक्की आई है, तो हम ये चाहेंगे कि वो इसी तरीके से और ज़्यादा तरक्की करते रहें और उन्हीं को कामयाबी मिलती रहे।
first thing that we want a little less hassle in the public sectors probably, and a little more employment generation for the unemployed, a little more better facilities for the facilities of healthcare and education probably. So those are the some very basic things that we have been demanding, and not just for a particular section of society, but for the entire society, for people who are from the lower section, from the upper section. So yeah. And on the scale of 1 to 10, how much would you rate Akhilesh government? In the past years, we can call them the lesser evil probably. I don't know. So I think 6 probably. So where is Akhilesh losing 4 points? In not being able to, first of all, being able to make the development reach everybody, one, and also in the entire not being able to control the communal propaganda that has been there. So, yeah. आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? भाजपा। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और हम उनसे सहमत हैं, उनकी हर बात से जो है। और आगे आने वाले समय, फिलहाल हमको कुछ हो या ना हो, लेकिन आने वाले समय में मोदी जी बहुत कुछ कर जाएंगे। हमारे बच्चों की जो हमारी पीढ़ी आएंगी उसके लिए काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो आप क्या चाहेंगे कि यूपी में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिसका समाधान निकालने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए? एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लेडीज़ हैं सेफ़ नहीं हैं, उनको सेफ़ करें, प्लस जो अच्छी ग्रेजुएशन, जो वास्तव में जॉब की ज़रूरत है, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिले। आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में क्या होगा? अगर कप्तान देखो, अगर बीजेपी की सरकार आई यूपी में तो मुसलमान का जीना हराम कर देंगे। ये इनकी इंटेंशन ये है, ना कि मुसलमान की कभी ऐसी इंटेंशन नहीं, भेदभाव कभी हम करते हैं नहीं, ठीक है ना। हम स्टूडेंट हैं, हम सबको एक नज़र से देखते हैं, ना कि भेदभाव से देखते हैं। अखिलेश जीते, चाहे अखिलेश जीते, कोई भी जीते, अगर बीजेपी ना आए। आपके हिसाब से अखिलेश और राहुल की जो ये अलायंस है, जो अगर वो आते हैं पावर में, अगर वो सरकार बनाते हैं बहुमत से या कोएलिशन गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है यूपी में जो उन्हें सबसे पहले पूरा जोर लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए? भाई देखो, अखिलेश आए या राहुल गांधी आए, दोनों एजुकेटेड हैं, ठीक है ना। और वो इंटेंशन, उन लोगों की इंटेंशन ये होनी चाहिए, हम लोगों की नहीं है कि जो भेदभाव है जो मुसलमान का ख़ास तौर से है, ठीक है ना, जो भेदभाव चल रहा है उस चीज़ को दूर करना चाहिए, दोनों को एक ही नज़र से देखना चाहिए, ख़ास तौर से यही होना चाहिए। सबसे पहले यही चीज़ करनी चाहिए, और फिर जो हम लोगों के स्टूडेंट के लिए जो माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो चीज़ हम लोगों के पास करें तो बेटर रहेगा। सर, आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शन के बारे में? कोई भी सरकार आए, कोई सी भी सरकार आए, सिर्फ उसको अपने से मतलब होता है। अब जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आ गया करीब, तो अभी मुसलमानों को चुनते रहे कि मुसलमानों का यहाँ कुछ कर दिया, वहाँ कुछ कर दिया, मुसलमानों को ले लिया। इंडिया के अंदर सबको मालूम है कि मुसलमान का जिधर वोट पड़ जाता है उधर ही की तरफ जीत जाती है मुसलमान, तो इसीलिए उन लोगों ने मोटिवेट बना रखा है मुसलमान को कि कैसे भी मुसलमान को खींचा जाए। नॉर्मल मुसलमान या नॉर्मल हिंदू कभी नहीं चाहता कि कभी लड़ाई हो, एक दूसरे आपस में लड़ें। वो तो चाहते हैं कि मोहब्बत से रहें, पर ये गंदी और ये पॉलिटिक्स ही है जो एक दूसरे को लड़ाने पर हमें मजबूर कर देती है। इलेक्शन का देखिए ये है कि इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि इंसान वोट दे तो किसे दे। मोदी सरकार को इंसान ने चुना था 2014 में बड़े फिक्र के साथ कि ये कुछ आएगी, कुछ विकास लाएगी, लेकिन मोदी सरकार ने इंसान को इतना परेशान कर दिया। ये नोटबंदी सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी गरीब इंसान के लिए रही। तो देखना ये होगा कि अब 17 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश क्या सोचता है। लेकिन अगर बीजेपी को ना चुना जाए तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जो उन्होंने देश का हल किया है वो हो सकता है फिर से प्रदेश का भी हल कर सकते हैं। तो समाजवादी को एक बार और मौका देना चाहिए, और क्योंकि समाजवादी के साथ इस साथ कांग्रेस भी है, तो देखते हैं दोनों मिलकर क्या भला करते हैं प्रदेश का। ये जो आने वाले चुनाव हैं इसमें आप किसको वोट डालेंगे और क्यों? हम आने वाले चुनावों में सब भाजपा को ही समर्थन देंगे, बीजेपी पार्टी को। जो मोदी सरकार के जो कार्यकाल 2.5 वर्ष में हमने देखा वो काफ़ी अच्छी देश को उन्नति की ओर ले जा रहा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस भी बहुत अपना प्रचार कर रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस और समाजवादी ये दोनों तो यहाँ पे यूपी में अब तक शासनकाल में या तो बसपा रही है या सपा रही है। सपा बसपा के चक्कर में यूपी की जो हालत है आज, ना तो बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं अपने प्रदेश में, और कानून व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल जीरो रही सरकार। ये कोई कानून व्यवस्था इनकी नहीं रही। आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? बीजेपी सर, क्योंकि हम पूरी तरह से मोदी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे।
अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि आप भाजपा सरकार को वोट देना चाहते हैं? कारण तो जब से मोदी जी के हाथ में कमांड आई है तब से बस यही कारण है कि जो भी कर रहे हैं वो सब हमें अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। इसलिए उन्होंने नोटबंदी का जो निकाला है वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट था ही था हर हालत में उसमें, इसीलिए उसी की वजह से, मेनली उसी की वजह से कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, तो हम मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, अगर भाजपा सरकार आती है तो ऐसी कौन सी यूपी की सबसे बड़ी समस्या है जो आपको लगता है कि सरकार को, चाहे कोई भी सरकार आए? सबसे बड़ा तो उन्होंने अलीगढ़ में, हाँ मेरी बेटी भी आपको बता रही कि रिजर्वेशन वाली बात जो वो उन्होंने कही है, और ये भी सपोर्ट करने का सबसे बड़ा कारण है रिजर्वेशन, क्योंकि मेरी बेटी MBBS करना चाहती है, पर क्योंकि हाई कास्ट की वजह से सब लोग ये कह रहे हैं उसको एनकरेज करने की बजाय कि क्या कहते हैं कि आपका हो नहीं सकता क्योंकि रिजर्वेशन इतना ज़्यादा है। तो पर अभी मोदी जी आए थे अलीगढ़, उन्होंने सबसे पहले यही शब्द बोला है कि वो जातिवाद को हटाना चाहते हैं, तब से तो हम पूरी तरह से फिर उनके साथ हैं। It's like about coalition government, I would like to say like SP in Congress, so there is more probability obviously this will win, and BJP का पत्ता थोड़ा साफ होता दिख रहा है. I don't think they're gonna win, though I'm a BJP supporter, but you know in Akhilesh did a lot of work, like he distributed laptops, obviously me and my sister got one, and in development he did a lot, like no doubt, but I feel since let's give it a chance for BJP this time. I mean, you may find someone exclusively talking about BJP in Aligarh because it's like Vivek Bansal gonna be from the Congress. Whoever forms the government, regardless of whether it's the alliance or whether it's one party alone, what do you think is the biggest problem that needs to be tackled in UP right now? It's poverty and education. Yeah. As we conclude today's journey, we've been in Aligarh. We've asked people what they feel about the current political climate of this city, and we've met students from Aligarh Muslim University. We've talked to professors, and by and large, what we can see here is that the political leanings have not been rigidly identified. We cannot definitely for sure say which state or which party is going to come into power in the coming election. There is still a lot of speculation amongst young voters who are still deciding who they would like to vote for. However, within the elder voters, we can see a clear divide between supporters of the BJP and staunch supporters of the Samajwadi Party and the Congress alliance. While one thing is for certain, which is that most of the people of BJP are rooting for a cause that is greater than their own lives, which is that they want progress for the city, they want education for the younger children, they want women's security. The fact remains that which party will be able to deliver this is one that will only be revealed to us on March 11th when the results of the election day are out.